हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो में हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 33 और पाठ 34 के MCQs करेंगे। आप सभी को एक पेन और एक कॉपी साथ लेकर बैठनी है। मैं जब ऑप्शन बोलूं तो आपको जो सही उत्तर लगे उस सही उत्तर को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद जब मैं सही उत्तर बताऊं तो आप उसके साथ मिलान करेंगे और पाठ के अंत में ये देखेंगे कि आपके कितने उत्तर सही मिले। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, युद्ध के 13वें दिन अर्जुन किसकी चुनौती पर दक्षिण की ओर चला गया? ऑप्शन है क पांचालों की, ख कुंती भोजों की, ग संशप्तकों की या त्रिगर्तों की, या घ उपयुक्त सभी की। सही उत्तर ग है, संसप्तकों की या त्रिगर्तों की। प्रश्न नंबर 2 है, अर्जुन के दक्षिण की तरफ जाने पर युद्ध में चक्रव्यूह की रचना किसने की? ऑप्शन है क गुरु द्रोणाचार्य ने, ख दुर्योधन ने, ग शकुनी ने या फिर घ दुशासन ने। सही उत्तर क है, गुरु द्रोणाचार्य ने। प्रश्न नंबर 3 है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? ऑप्शन है क द्रौपदी तथा अर्जुन का, ख सुभद्रा तथा अर्जुन का, ग द्रौपदी तथा भीमसेन का या घ द्रौपदी तथा युधिष्ठिर का। सही उत्तर क्या है? ख है, सुभद्रा और अर्जुन का। प्रश्न नंबर 4 है, युधिष्ठिर की ओर से किसने गुरु द्रोणाचार्य के बाणों को रोकने की कोशिश की? ऑप्शन है क भीम और सात्यकी ने, ख चेकितान और धृष्टद्युम्न ने, ग कुंती भोज और विराट राज ने, घ उपयुक्त सभी ने। सही उत्तर क्या है? घ है, उपयुक्त सभी ने। प्रश्न नंबर 5 है, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करके किस पर धावा बोल दिया? ऑप्शन है क युधिष्ठिर पर, ख धृष्टद्युम्न पर, ग अर्जुन पर, घ भीमसेन पर। और सही उत्तर क्या है? क है, युधिष्ठिर पर। प्रश्न नंबर 6 है, युधिष्ठिर ने किसको गुरु द्रोणाचार्य के बनाए हुए चक्रव्यूह को तोड़ने को कहा? तो जो युधिष्ठिर थे उन्होंने किसको कहा कि गुरु द्रोणाचार्य ने जो चक्रव्यूह बनाया है उसको तोड़ दो? ऑप्शन है क भीम को, ख नकुल को, ग अभिमन्यु को या फिर घ सहदेव को। और सही उत्तर क्या है? ग अभिमन्यु को। प्रश्न नंबर 7 है, अभिमन्यु चक्रव्यूह में क्या करना जानता था? ऑप्शन है क प्रवेश करना जानता था, ख निकलना जानता था, ग प्रवेश करना तथा निकलना दोनों जानता था या घ इनमें से कुछ नहीं। सही उत्तर क्या है? क है, प्रवेश करना जानता था। यानी वो सिर्फ चक्रव्यूह के अंदर जा सकता था, उसे निकलना नहीं आता था। क्योंकि जब अभिमन्यु उत्तरा के गर्भ में था, यानी अपनी माँ के गर्भ में था, तो अर्जुन उत्तरा को कहानी सुना रहे थे कि किस प्रकार चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया जाता है और किस तरह से निकला जाता है। तो जब अर्जुन उसको कहानी सुना रहे थे तो जब उसने बताया कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है तब तक तो उत्तरा जाग रही थी, और जब उसने बताया कि कैसे निकला जाता है उस समय तक उत्तरा सो चुकी थी। और जब माँ सो चुकी थी तो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी सो चुका था। इसीलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर केवल प्रवेश करना जानता था, निकलना नहीं जानता था। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु के सारथी का क्या नाम था? ऑप्शन है क सुमंत्र, ख सुमित्र, ग सुमित्रा, घ उपयुक्त सभी। सही उत्तर ख है, सुमित्र। तो अभिमन्यु के सारथी का क्या नाम था? सुमित्र नाम था। प्रश्न नंबर 9 है, जयद्रथ के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन है क धृतराष्ट्र का दामाद था, ख है सिंधु देश का पराक्रमी राजा वृद्धक्षत्र का पुत्र था, ग दुर्योधन की बहन दुशला का पति था,
घ उपर्युक्त सभी सही हैं। तो उत्तर सही क्या है? घ है, उपर्युक्त सभी सही हैं। यानी जो जयद्रथ था वो धृतराष्ट्र का दामाद था, सिंधु देश के पराक्रमी राजा वृद्धक्षत्र का पुत्र था, दुर्योधन की बहन दुशला का पति था। ये तीनों ही कथन सही हैं, क्योंकि दुर्योधन की बहन दुशला यानी धृतराष्ट्र की पुत्री और धृतराष्ट्र की पुत्री का पति यानी धृतराष्ट्र का दामाद और सिंधु देश का वह था ही। तो इस प्रकार ये तीनों ही कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 10 है, किसने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं करने दिया? तो ऐसा कौन था जिसने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं करने दिया? ऑप्शन है क द्रोणाचार्य ने, ख कर्ण ने, ग जयद्रथ ने या घ दुर्योधन ने। सही उत्तर क्या है? ग है, जयद्रथ ने। क्योंकि जयद्रथ ने बहुत तपस्या की थी और भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम एक दिन के लिए पांडवों पर विजय प्राप्त करोगे। प्रश्न नंबर 11 है, किसने अपनी कुशलता और बहादुरी से ठीक समय पर चक्रव्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से मजबूत बना दिया? ऑप्शन है क कर्ण ने, ख जयद्रथ ने, ग दुर्योधन ने, घ दुशासन ने। सही उत्तर क्या है? ख है, जयद्रथ ने। प्रश्न नंबर 12 है, दुर्योधन के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन है क कार्तिक, ख पार्थ, ग प्रहस्त, घ लक्ष्मण। तो दुर्योधन के पुत्र का क्या नाम था? सही उत्तर घ है, लक्ष्मण नाम था। प्रश्न नंबर 13 है, लक्ष्मण का वध किसने किया? ऑप्शन है क अभिमन्यु ने, ख अर्जुन ने, ग भीमसेन ने या घ युधिष्ठिर ने। सही उत्तर क्या है? क है, अभिमन्यु ने। तो लक्ष्मण का वध किसने किया? अभिमन्यु ने। और लक्ष्मण कौन था? दुर्योधन का पुत्र। प्रश्न नंबर 14 है, अभिमन्यु पर चक्रव्यूह में कितने महारथियों ने एक साथ आक्रमण कर दिया? ऑप्शन है क 3, ख 4, ग 5, घ 6। सही उत्तर क्या है? 6 महारथियों ने एक साथ अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। कहाँ? चक्रव्यूह में। और अभिमन्यु अकेले क्यों थे? क्योंकि चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सिर्फ अभिमन्यु को आता था या अर्जुन को? अर्जुन को चालाकी से कौरव युद्ध भूमि से काफी दूर ले गए, तो बचा केवल अभिमन्यु। इसलिए युधिष्ठिर के कहने पर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर लिया, परंतु अन्य पांडव कोई भी चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि उस दिन चक्रव्यूह में सबसे आगे जयद्रथ थे और जयद्रथ को भगवान शंकर ने एक दिन का वरदान दिया था कि तुम एक दिन पांडवों पर विजय प्राप्त करोगे। इस कारण अभिमन्यु को छोड़कर कोई भी पांडव चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया और चक्रव्यूह के अंदर अकेले अभिमन्यु पर 6 महारथियों ने मिलकर आक्रमण कर दिया और उसे मार डाला। प्रश्न नंबर 15 है, अभिमन्यु का इसी क्षण वध कर दो, दुर्योधन ने ऐसा क्यों कहा? ऑप्शन है क क्योंकि अभिमन्यु ने भीष्म पितामह का वध कर दिया था, ख है क्योंकि अभिमन्यु दुर्योधन का वध करने आ रहा था, ग है क्योंकि अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया था, या फिर घ क्योंकि अभिमन्यु ने दुशासन के पुत्र का वध कर दिया था। और सही उत्तर क्या है? सही उत्तर ग है, क्योंकि अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया था, इसीलिए दुर्योधन ने कहा कि अभिमन्यु का इसी क्षण वध कर दो। प्रश्न नंबर 16 है, किसके अंतिम प्रहार से चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ? ऑप्शन है क दुर्योधन के पुत्र से, ख दुशासन के पुत्र की गदा के वार से, ग विकर्ण के पुत्र से या घ अश्वत्थामा के पुत्र से। सही उत्तर ख है, दुशासन के पुत्र की गदा के वार से। अंत समय में अभिमन्यु और दुशासन के पुत्र में गदा युद्ध छिड़ गया। दोनों ने एक दूसरे पर भीषण वार किया और दोनों आहत होकर गिर पड़े। दुशासन का पुत्र जरा पहले खड़ा हुआ और उसने अभिमन्यु पर गदा से जोर से प्रहार किया और गदा के प्रहार से अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रश्न नंबर 17 है, युद्ध के किस दिन अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त हुई? ऑप्शन है क 13वें दिन, ख 14वें दिन, ग 15वें दिन, घ 16वें दिन।
सही उत्तर क्या है? क है 13वें दिन। प्रश्न 18 है, अर्जुन ने अगले दिन सूर्यास्त से पहले किसका वध करने की प्रतिज्ञा की? ऑप्शन है क दुर्योधन की, ख दुशासन की, ग जयद्रथ की या घ कर्ण की। सही उत्तर ग है जयद्रथ की, क्योंकि जयद्रथ ने ही चक्रव्यूह के अंदर पांडवों को प्रवेश नहीं करने दिया था, इसलिए अर्जुन अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ को मानता था। इसलिए अर्जुन ने अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा की। प्रश्न 19 है, जयद्रथ की रक्षा के लिए अपनी सेनाओं के साथ सुसज्जित होकर कौन तैयार खड़े थे? ऑप्शन है क भूरिश्रवा और कर्ण, ख अश्वत्थामा और शल्य, ग वृषसेन, घ उपर्युक्त सभी। और सही उत्तर क्या है? घ है उपर्युक्त सभी। यानी ये भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन ये सभी के सभी सुसज्जित होकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ जयद्रथ की रक्षा के लिए खड़े हुए थे। क्यों खड़े हुए थे? क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा, इसलिए जयद्रथ की रक्षा के लिए ये सभी अपनी अपनी सेनाओं के साथ खड़े हुए थे। प्रश्न 20 है, जयद्रथ की सेना व रक्षकों के साथ युद्ध के मैदान से कितनी दूर खड़ा था? जो जयद्रथ था, यहां को शब्द नहीं आएगा, जो जयद्रथ था वो अपनी अपनी सेना और रक्षकों के साथ युद्ध के मैदान से कितनी दूरी पर खड़ा था? ऑप्शन है क 10 मील दूर, ख 12 मील दूर, ग 15 मील दूर, घ 20 मील दूर। और सही उत्तर क्या है? 12 मील दूर। यानी जहां युद्ध हो रहा था उससे 12 मील की दूरी पर जयद्रथ अपनी सेना और रक्षकों के साथ खड़ा हुआ था। प्रश्न 21 है, श्री कृष्ण पर किसने गदा से प्रहार किया? ऑप्शन है क श्रुतायुध ने, ख भूरिश्रवा ने, ग सुदक्षिण ने या घ शल्य ने। सही उत्तर क है श्रुतायुध ने। किससे प्रहार किया? गदा से। और किस पर किया? श्री कृष्ण पर। प्रश्न 23 है, श्रुतायुध और सुदक्षिण का वध किसने किया? ऑप्शन है क भीमसेन ने, ख नकुल ने, ग अर्जुन ने, घ सहदेव ने। सही उत्तर क्या है? ग है अर्जुन ने। तो श्रुतायुध और सुदक्षिण का वध किसने किया? अर्जुन ने किया। इसी के साथ इस पाठ के एमसीक्यूज समाप्त हुए। अब हम अगले पाठ के एमसीक्यूज करेंगे। पाठ 34, युधिष्ठिर की चिंता और कामना। इसके एमसीक्यूज करते हैं। शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। द्रोणाचार्य को रोके रखने के लिए किसने द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा? ऑप्शन है क भीमसेन ने, ख अर्जुन ने, ग सहदेव ने या फिर घ धृष्टद्युम्न ने। सही उत्तर क्या है? घ है धृष्टद्युम्न ने। प्रश्न 2 है, गुरु द्रोणाचार्य ने पांचाल कुमार यानी धृष्टद्युम्न के प्राण लेने के लिए चलाए गए बाण को किसने काटा? गुरु द्रोणाचार्य ने बाण चलाया किसके लिए? पांचाल कुमार यानी धृष्टद्युम्न के प्राण लेने के लिए। और उस बाण को किसने काटा यानी किसने बीच में रोक दिया? ऑप्शन है क सात्यकी ने, ख अर्जुन ने, ग नकुल ने या फिर घ भीमसेन ने। सही उत्तर क्या है? क है सात्यकी ने। प्रश्न 3 है, किसको पता चला कि सात्यकी पर संकट आया हुआ है? ऑप्शन है क अर्जुन को, ख धृष्टद्युम्न को, ग युधिष्ठिर को या फिर घ द्रुपद को। सही उत्तर क्या है? ग है युधिष्ठिर को। प्रश्न 4 है, सात्यकी को द्रोण के फंदे से किसने छुड़वाया? ऑप्शन है क युधिष्ठिर ने, ख धृष्टद्युम्न ने, ग भीमसेन ने या फिर घ अर्जुन ने। सही उत्तर क्या है? ख है धृष्टद्युम्न ने। प्रश्न नंबर 5 है, 5 जन्य क्या था? ऑप्शन है क श्री कृष्ण का शंख, ख अर्जुन का शंख, ग पितामह भीष्म का शंख या फिर घ युधिष्ठिर का शंख। सही उत्तर क्या है? क है श्री कृष्ण के शंख का नाम 5 जन्य था।
प्रश्न नंबर 6 है, श्री कृष्ण के 5 जन्य की ध्वनि सुनकर कौन चिंतित हो उठा? ऑप्शन है क भीमसेन, ख अर्जुन, ग युधिष्ठिर या फिर घ दुर्योधन। सही उत्तर क्या है? ग है, युधिष्ठिर चिंतित हो गए। किसकी ध्वनि सुनकर? श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख की ध्वनि सुनकर। प्रश्न नंबर 7 है, युधिष्ठिर ने अर्जुन की सहायता के लिए किसे भेजा? ऑप्शन है क सात्यकी को, ख भीम को, ग उपर्युक्त दोनों क और ख को या फिर धृष्टद्युम्न को। सही उत्तर ग है, क और ख दोनों, यानी सात्यकी को भी और भीम को भी। क्योंकि जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने 5 जन्य शंख से ध्वनि की तो युधिष्ठिर समझ गए कि अर्जुन पर कोई ना कोई संकट आया है। इसीलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अर्जुन की सहायता के लिए सात्यकी को और भीम को तुरंत भेज दिया। प्रश्न 8 है, महाराज वासुदेव और अर्जुन ने युधिष्ठिर की रक्षा का भार किसे सौंपा? ऑप्शन है क सात्यकी को, ख धृष्टद्युम्न को, ग भीमसेन को या घ द्रुपद को। सही उत्तर क्या है? क है, सात्यकी को। प्रश्न नंबर 9 है, धृष्टद्युम्न की चाल के कारण कौरव सेना कितने हिस्सों में बट गई? ऑप्शन है क 1 हिस्से में, ख 2 हिस्सों में, ग 3 हिस्सों में, घ 4 हिस्सों में। सही उत्तर ग है, 3 हिस्सों में बट गई। तो सेना इकट्ठी ना रहकर अलग अलग बट गई, जिसका फायदा पांडवों को हुआ। प्रश्न नंबर 10 है, भीम किसको युधिष्ठिर की रक्षा का भार सौंपकर अर्जुन की सहायता के लिए गया? ऑप्शन है क शल्य को, ख धृष्टद्युम्न को, ग उत्तमौजा को या घ सहदेव को। सही उत्तर ख है, धृष्टद्युम्न को। तो भीम जो थे उन्होंने धृष्टद्युम्न को युधिष्ठिर की रक्षा का भार सौंपा और अर्जुन की सहायता के लिए चले गए। प्रश्न नंबर 11 है, अर्जुन को सुरक्षित देखकर भीमसेन ने क्या किया? ऑप्शन है क सिंहनाद किया, ख हंसना शुरू कर दिया, ग नृत्य शुरू कर दिया, घ तीर चलाना शुरू कर दिया। सही उत्तर क्या है? क है, सिंहनाद करना शुरू कर दिया, ताकि युधिष्ठिर समझ जाएं कि अर्जुन सुरक्षित हैं। प्रश्न 12 है, भीमसेन का सिंहनाद सुनकर कौन आनंद के मारे उछल पड़े? ऑप्शन है क अर्जुन, ख श्री कृष्ण, ग श्री कृष्ण और अर्जुन, घ नकुल और सहदेव। सही उत्तर क्या है? ग है, श्री कृष्ण और अर्जुन। प्रश्न 13 है, अर्जुन और जयद्रथ के युद्ध स्थल पर आकर कौन बुरी तरह हारकर लौट गया? ऑप्शन है क दुशासन, ख दुर्योधन, ग शकुनी, घ द्रोणाचार्य। सही उत्तर क्या है? ख है, दुर्योधन। प्रश्न नंबर 14 है, भीम ने कर्ण से लड़ने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग किया? ऑप्शन है क रथ के पहिए, ख घोड़े, ग हाथी, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर क्या है? घ है, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 15 है, भीम उछलकर किसके रथ पर जा चढ़ा? ऑप्शन है क दुर्योधन के, ख शल्य के, ग कर्ण के या फिर घ द्रोणाचार्य के। सही उत्तर क्या है? ग है, कर्ण के रथ पर। प्रश्न नंबर 16 है, पलक झपकते ही कर्ण ने भीम के किस अस्त्र के टुकड़े कर डाले? ऑप्शन है क ढाल के, ख गदा के, ग धनुष के, घ उपर्युक्त सभी के। सही उत्तर क है, ढाल के। असल में उस दिन कर्ण जो थे वो भीम को मार ही डालते, परंतु उन्होंने अपनी मां कुंती को वचन दिया था कि वे पांडवों में से सिर्फ अर्जुन का ही वध करेंगे और किसी का नहीं। इसलिए उन्होंने भीम को छोड़ दिया, नहीं तो उस दिन कर्ण भीम को मार डालते। प्रश्न नंबर 17 है, युधिष्ठिर ने कुशल योद्धा, नरोत्तम, सच्चे वीर आदि विशेषणों का प्रयोग किसके लिए किया? ऑप्शन है क अर्जुन के लिए, ख भीमसेन के लिए, ग सात्यकी के लिए या फिर घ श्री कृष्ण के लिए। सही उत्तर क्या है? ग है, सात्यकी के लिए।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। युद्ध में कौन उस स्थिति में पहुंच गया था जो आसानी से भीम को मार सकता था? ऑप्शन है क गुरु द्रोणाचार्य, ख कर्ण, ग अश्वत्थामा या घ कृपाचार्य। सही उत्तर ख है कर्ण। प्रश्न 19 है किसके सिंहनाद से युधिष्ठिर चिंता मुक्त होकर प्रसन्न हुए? ऑप्शन है क भीमसेन के, ख श्री कृष्ण के, ग अर्जुन के, घ उपर्युक्त सभी के। सही उत्तर क्या है? घ है उपर्युक्त सभी के, क्योंकि पहले भीम ने सिंहनाद किया और उसका सिंहनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी सिंहनाद किया, और इन तीनों का सिंहनाद सुनकर युधिष्ठिर जो थे वो चिंता मुक्त हो गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया, क्योंकि वो ये इस सिंहनाद इस बात का संकेत था कि वे सभी सुरक्षित हैं, और उनकी सुरक्षा को देखकर और उन्हें सुरक्षित देखकर युधिष्ठिर चिंता मुक्त हो गए। प्रश्न 20 है राजा की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। यह कथन किसका है? यानी यह कथन किसने कहा? ऑप्शन है क सात्यकी ने, ख धृष्टद्युम्न ने, ग भीमसेन ने या घ अर्जुन ने। यानी कथन किसका था? ये कथन था ग भीमसेन का। तो राजा की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, ये बात किसने कही? ये बात कही भीमसेन ने। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और ये जरूर बताना कि आपके कितने उत्तर सही मिले। थैंक यू।